ભાજપાની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠકના दूजा दिन आज अग्निवीर योजना वेरी सराहना करी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समापन सत्र ने करेला संबोधित। उदयपुर में विया कन्हैयालाल हत्याकांड विरोध में आज जयपुर में सर्व समाज कानीओ मौन जुलूस काढ़्यो गयो। सामूहिक हनुमान चालीसा रो कर्यो गयो पाठ। कन्हैयालाल ने तीगी श्रद्धांजलि। उदयपुर हत्याकांड 4 मुख्य आरोपियों ने कड़ी सुरक्षा रे बीच एनआईए कोर्ट में कर्यो गयो पेश। अदालत आरोपियों ने 10 दिनारी पुलिस रिमांड माथे भेज्यो। भारत और इंग्लैंड के बीच खेलिया जा रहा एजबेस्टन टेस्ट क्रिकेट में भारत की स्थिति मजबूत। गेंदबाजों चोखो प्रदर्शन। और प्रदेश में लारला 24 घंटा में कई ठोरा माथे भारी में बरस्यो। मौसम विभाग जयपुर समेत आरे सारेरा हल्का में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश होबारी संभावना जताई। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। भाजपा री राष्ट्रीय कार्यकारिणी री 2 दिन री बैठक हैदराबाद में जारी है। बैठक रा दूजा दिन आज राजनीतिक प्रस्ताव पेश कर अग्निवीर योजना री सराहना करेगी। गुजरात दंगा माथे सुप्रीम कोर्ट का न्यू दिया गया फैसला ने ऐतिहासिक बतायो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समापन सत्र ने संबोधित करेला। इनसु पहले काल बैठक में देश ने एकजुट करवा और हर घर तिरंगा कार्यक्रम ने सफल बनावा खातर एक बड़ो आंदोलन खड़ो करवा माथे चर्चा करी गई। तो बीजेपी बहुत जगह आगे बढ़ी है। बीजेपी को उसके काम, उसके गवर्नेंस के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण बहुत जनता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं जहां अभी भी संघर्ष जारी है और कार्यकर्ता बिना सत्ता की परवाह किए हुए संघर्ष करते हैं, बलिदान करते हैं। और इस दिशा में उन्होंने तेलंगाना की बात की, केरला की बात की, बंगाल की बात की। The Prime Minister noted the rapid expansion of BJP over the years in the country with the blessings of the people of India. But there are certain areas of challenge, and he very proudly conveyed his profound appreciation of the courage of our party workers in states like Telangana, in states like Kerala, in states like Bengal, where they are suffering enormous hardship and yet remain firm to the ideology. लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सोच लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक सोच है तभी सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट हमने बनाया हमारे प्रयास। हमारी सोच डेमोक्रेटिक है, लेकिन हां, इसीलिए हमने जब प्रधानमंत्री का म्यूजियम बनाया तो देश के सारे पीएम को स्थान दिया, इंक्लूडिंग दोज प्राइम मिनिस्टर्स हु हैड अनलीस्ड फ्यूरी अगेंस्ट आवर पार्टी। यह हमारी डेमोक्रेटिक सोच है। अन्य बात जो प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कही, आजकल कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। Many political parties which have ruled India for many years today are fighting for their existence. But the Prime Minister very categorically stated that this terminal decline of their very identity should not be a cause for humor for us or jeer for us. They should
उदयपुर में व्या कन्हैयालाल हत्याकांड विरोध में आज जयपुर में सर्व समाज कानी सु मौन जुलूस काढ़ियो गयो। यो जुलूस स्टेच्यू सर्किल सु लेर एमआई रोड तई काढ़ियो गयो। इन दौरान सामूहिक हनुमान चालीसा रो पाठ भी करियो गयो और कन्हैयालाल ने श्रद्धांजलि दी गई। न्यारा न्यारा व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन और संत समाज जुलूस में शामिल होर दोषिया ने फांसी री सजा री मांग करी। संख्या में जयपुर से जो है, जयपुर से नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये शांति प्रदर्शन है जो कि अभी आप वहाँ पर देखे हैं कि निर्मम हत्या कर दी गई है। शेयर कर दिया, शेयर करने मात्र पे इतनी बड़ी साजिश दे दोगे, तुम किसी को मार दोगे, निर्मम हत्या कर दोगे। अगर गवर्नमेंट उसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार उचित यदि कार्रवाई नहीं करती है उसे अपराधी के प्रति, तो हम संत समाज, ये सारा हिंदुत्व उसके प्रति उसको सजा दिलाने के लिए कार्य करने के लिए बाधित होंगे और सड़क पे उतरे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। आज जो ये संदेश दिया जा रहा है सर्व समाज के द्वारा, सर्व हिंदू समाज के द्वारा और राजस्थान की तमाम प्रदेश की जनता के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि अन्याय और तालिबानी संस्कृति को यहाँ सहन नहीं किया जाएगा। कन्हैयालाल साहू की जो निर्मम तरीके से हत्या की है उसके हत्यारों को 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मैक्सिमम फांसी दी जाए, नहीं तो यह आंदोलन पूरे देश में होगा और हम इस सरकार को कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसके लिए देश में घट रही एक के बाद एक घटनाओं से सारा हिंदू समाज आहत है और हमने अब ये की बात हम सर्व समाज के सभी हिंदू भाई लोग हम सरकार को यही बात कहना चाहते हैं कि अब जो हमारे ऊपर कहा जाता है कि हमें असहिष्णु कहा जाता है, सनातन समाज जितना सहिष्णु है इसका प्रमाण इस बात से मिल जाता है। भारत के सभी सनातनियों को न्याय मिले और सनातनियों जो पीड़ित हैं, आज सनातनी बहुसंख्यक होने के बावजूद भी भारतवर्ष के अंदर पीड़ित है। हमारा एक ही नारा है कि कन्हैया के हत्यारों को कहीं नहीं छोड़ेंगे और ये जो रोज अपने यहाँ पर ये आतंकवाद फैला है उसको बंद करना बहुत जरूरी है। आज सर्व समाज द्वारा यहाँ पे जो स्टेच्यू सर्किल है वहाँ पे जो हनुमान चालीसा का जो पाठ के बाद में जो आह्वान किया गया है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो कन्हैयालाल जो उदयपुर में जो घटना हुई है उन हत्यारों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए, यही यहाँ पे मांग रखी गई है। उदयपुरा कन्हैयालाल हत्याकांड मामला में 4 मुख्य आरोपियों ने काल कड़ी सुरक्षा रे बीच जयपुर में एनआईए कोर्ट में पेश करियो गयो। करीब 2 घंटा ताई कोर्ट परिसर में वकील आरोपियों ने फांसी री सजारी मांगने लेर हंगामो कर्या। कोर्ट आरोपियों ने 10 दिना ताई पुलिस रिमांड में राखबारा निर्देश दिया। आक्रोश है, मेरी यही है, सबकी यही भावना है, इनको जल्दी से जल्दी फांसी मिलनी चाहिए। कुछ न्याय किया जाए, तुरंत फांसी दी जाए, कोई कोताही नहीं बरती जाए। सब माहौल बड़ा ही रोष भरा है और ये पूरे देश में एक रोष फैल चुका है। ये वकील समुदाय में नहीं, इनका जो करते हैं वो इतना घिनौना करते हैं जिसको ये एक बार सोचने से भी रूह कांप जाती है। ऐसे लोगों को इन्होंने खुद ने अपने वीडियो में एक एडमिट किया है कि साहब हमने इनका गला काटा जो किया है, तो इनको तुरंत न्यायालय इनका वो करके और फास्ट करके इनको फांसी जल्दी दी जाए। नहीं, आज सिर्फ इनको कोर्ट ने प्रोड्यूसर रिमांड पे लेके आए हैं, तो इनको राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी दिल्ली लेके जाएगी, इनसे पूछताछ करेगी वहाँ पे, उसके बाद फिर दोबारा पेश करेगी। सिर्फ आज इनका प्रोड्यूसर रिमांड पे लेने के लिए उन्होंने जो लेके आए हैं, यहाँ से पुनः जाँच के लिए रिमांड पे वहाँ लेके जाएंगे। हमारे जयपुर के अंदर ये इनको आज पेश किया गया है और ये इनका बहुत ही घिनौना कृत्य है। इससे पूरे समाज में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, इसलिए इनको तुरंत डीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो भी हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके तुरंत इनको फांसी की सजा दी जाए। ये इन्होंने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये बहुत ही गलत कृत्य हुआ है। इसकी इन्हें गंभीर से गंभीर सजा दी जाए और बहुत ही जल्दी सजा दी जाए इनको। उदयपुरा कन्हैयालाल री हत्यारा विरोध में आज धौलपुर में हिंदू संगठन राहेला माते व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी भात बंद रहा। व्यापारी इन स्वैच्छिक बंद रो समर्थन कर्या। शहर प्रमुख लाल बाजार, सत्तर रोड और जगन चौराहा और बजरिया समेत दूजा हल्का पूरी भांत बंद रखा गया। अठे पेट्रोल पंपा कानियों सु भी बंद ने समर्थन मिलियो और शहर में दोपहर 12 से 1 बजे तक पेट्रोल पंप भी बंद कर रखा गया। विरोध को लेकर व्यापार संगठन और सभी हिंदू संगठनों द्वारा आज धौलपुर को पूर्णतः बंद रखा गया और लगभग 98 से 99% दुकानें बंद भी रही हैं
सबकी एक ही मांग है राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से कि ये जो तालिबानी मानसिकता जो पनपती जा रही है, इसको खत्म करने के लिए ऐसे लोगों को एक तो तुरंत फांसी दी जाए और ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि ऐसी पुनरावृत्ति आगे ना हो, क्योंकि अब इन लोगों ने इसको एक फेमस होने का स्टंट बना लिया है और डर बढ़ाने का स्टंट बना लिया है। सरकार से अनुरोध है कि ऐसी तालिबानी मानसिकता पर अंकुश लगाया जाए। हिंदू संगठनों का, व्यापारिक संगठनों का, सबका कल विचार हुआ कि भाई बंद रखा जाए कन्हैया लाल वाले मैटर में, तो भाई बहुत ज़रूरी है वो, और इस बंद को हमने भी समर्थन किया है। आज 12 से 1 बजे के बीच में हमारे पेट्रोल पंप व्यवसायियों ने भी बंद किया है, जो कि बहुत ज़रूरी था। इस तरह की घटना किसी जाति विशेष के लोग नहीं करते हैं। सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को तुरंत गिरफ्तार करें और इनको ऐसी घटनाओं को बंद करें। प्रदेश में लारला 3 दिनों से बंद चल रही मोबाइल इंटरनेट सेवा ने सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अब धीरे धीरे बहाल करी है। अठीने प्रदेश भाजपा इंटरनेट सेवा बंद करवारा मुद्दों माथे राज्य सरकार ने घेरियो है। पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि इंटरनेट बंद होबा सु आम नागरिका ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। अन्य होना चाहिए, लेकिन राजस्थान की सरकार पिछले 3.5 साल के इतिहास में हम देखें तो अनेकों बार, दर्जनों बार नेटबंदी कर चुकी है। अपनी नाकामियों को और अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए एकमात्र रास्ता राजस्थान सरकार के पास यही दिखता है कि नेट बंद कर दिया जाए। आज आम आदमी की जिंदगी से, आम आदमी के दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ ये नेट, जिसके अंदर पेटीएम करना हो तो नेट की आवश्यकता है, बच्चों की क्लास लेनी हो तो नेट की आवश्यकता है, अन्य दैनिक दिनचर्या का हिस्सा नेट बन चुका है। पिछले 5 दिन से नेट बंद है और राजस्थान के लाखों नहीं करोड़ों लोग इस नेट बंदी की वजह से परेशान है। इसलिए सरकार को अपनी नाकामियां छिपाने का ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कम से कम अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करें तो नेटबंदी बंद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सगला कार्यकर्तावां सु भारतीय जनता पार्टी री जन कल्याणकारी नीति और गतिविधियां ने आमजन ताईं पुगाबा खातर नमो ऐप सु जुड़वाने कया। हैदराबाद सु अपना संदेश में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि केंद्र सरकारी नीतियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कामारे साथे पार्टी रा सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम ने नमो ऐप रे माध्यम सु इन पंच कानियों आम जनताई पिगयो जा सके है। वणा नमो ऐप ने जनता सु जुड़वारो एक सशक्त माध्यम बताया। लोगों को विनती करता हूं कि नमो ऐप की उपयोगिता को देखते हुए पार्टी सामाजिक और राजनीतिक किस्म के कार्यक्रमों को कार्यकर्ता और आम जनता तक हम लोग प्रभावी रूप से इसके जरिए पहुंचा सकते हैं। पूरे केंद्र सरकार की, मोदी जी के कामों की और अनेक पार्टी की गतिविधियां एक मंच पर, एक छत पर आपको मिलें, उसके लिए जो सबसे सशक्त माध्यम है वो नमो ऐप। आप भी नमो ऐप के अपडेट से जुड़िए, नमो ऐप से जुड़िए और इसका पार्टी की टीम के द्वारा आनंद लीजिए। मुझे लगता है कि ये एक आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने प्रदेश को तो देखता ही हूँ, लेकिन पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से अपील भी करता हूँ कि नमो ऐप का अधिकाधिक उपयोग करें। समाचार हाल और भी है, पण पहली यो अंतराल। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग। एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। समाचार में आप एक बार फिर स्वागत और अब बाकी दी खबरां।
दौसारी दिव्यांग सुनीता गुप्ता ने केंद्र सरकार रा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार खातर चुनियो है। एमएसएमई कानीसू राखिया एक कार्यक्रम में सुनीता गुप्ता ने राष्ट्रीय सम्मान दियो गयो। इन मौके नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांग सुनीता गुप्ता ने प्रशस्ति पत्र, शील्ड और 3 लाख रुपया की राशि देर सम्मान दियो। मेरे को गौरवान्वित महसूस हो रहा है जो मैं देश के प्रधानमंत्री से अवार्ड मैंने लिया है, और मुझे मेरे परिवार के लोगों से और सभी समाज के लोगों से, सारी मिनिस्ट्री लोग मुझे बहुत ही गौरवान्वित समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, और उनके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे परिवार के लोगों ने भी आगे बढ़ाने का हमेशा वो करा, और मैं सबसे मेरे जो पति है वो भी दिव्यांग थे और मुझे उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने को प्रेरित किया। मतलब आप यहाँ तक मेरे पास आके पहुँच गए, और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे साक्षात भगवान मिल गए थे जब जब हाथ पकड़ के उठाया था। तो आजादी रा सफर में आज में स्वतंत्रता सेनानी हंसा जीवराज मेहता ने श्रद्धांजलि दे रहा हाँ, जो भारत री पहली महिला कुलपति ही। साथ ही में राष्ट्रवादी मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी ने भी याद कर रहा। पेश है एक रपट। आज के इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी हंसा जीवराज मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और 1932 में वे गिरफ्तार कर ली गईं। हंसा जीवराज मेहता ने बड़ौदा कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उसके बाद इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। 1920 में लंदन में निवास के दौरान हंसा मेहता की मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें महात्मा गांधी से मिलवाया और उन्हें स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। हंसा जीवराज मेहता का राजनीतिक जीवन 1937 में बम्बई विधान परिषद के चुनाव में जीत के साथ शुरू हुआ। वे 1949 तक परिषद में रही। इस दौरान मेहता अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस से करीबी रूप से जुड़ी रही और 1946 में उसकी अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर का मसौदा तैयार किया। इस चार्टर में महिलाओं के लिए समानता और नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी। मेहता ने 1946 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की उप समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की सार्वभौम घोषणा के दौरान एलिनोर रूजवेल्ट के साथ उपाध्यक्ष रहीं। मेहता मुंबई में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से विश्वविद्यालय में नियुक्ति के साथ भारत में पहली महिला वाइस चांसलर बनी। हंसा मेहता बम्बई से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई, जहां उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में मजबूती से तर्क रखे और समान नागरिक संहिता और आरक्षण पर बहस में हस्तक्षेप किया। मेहता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए भारतीय प्रतिनिधि थी। उन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अधिकारों को समावेशी बनाने में योगदान दिया। सभी पुरुष स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, इस वाक्य को बदलकर सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, ये करने का श्रेय भी हंसा मेहता को ही है। भारत सरकार ने 1959 में हंसा जीवराज मेहता को पद्म भूषण से सम्मानित किया। 4 अप्रैल 1995 को उनका निधन हो गया। हम राष्ट्रवादी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1892 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अपने भाषण में लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हबीब को कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने लगभग 14 वर्ष देश की विभिन्न जेलों में बिताए। हबीब का संबंध स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से था। उनके दादा शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध खड़े होने वाले पंजाब के प्रथम व्यक्तियों में शामिल थे। उनके निकट संबंधियों को भी जेल जाना पड़ा।
उनकी पत्नी स्वाधीनता सेनानी शफ्तुन्निसा बीबी ने अपने परिवार पर ब्रिटिश पुलिस के क्रूर दमन के बावजूद हबीब का समर्थन किया। हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जमीयतुल उलेमाए हिंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मौलाना अबुल कलाम आजाद की सलाह पर 1920 में मजलिस-ए-एहरार यानी द सोसाइटी ऑफ फ्रीडम शुरू की। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंके जाने की घटना के बाद अंग्रेजों के दमन के भय के बावजूद भगत सिंह के परिवार को शरण देने के लिए मौलाना लुधियानवी आगे आए। उन्होंने 1931 में शाही जामा मस्जिद के निकट लगभग 300 अंग्रेज अधिकारियों और पुलिस के सामने भारतीय ध्वज फहराया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पानी के अलग अलग घड़ों की व्यवस्था की, तो उन्होंने हिंदू, मुसलमान और सिख कार्यकर्ताओं की सहायता से वो घड़े तोड़ दिए। इसके लिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 के बुरे समय में खराब माहौल के कारण हबीबुर रहमान ने अपने मित्रों के परामर्श से लुधियाना छोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली में शरणार्थी शिविर में शरण ली। उन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति ठुकरा दी और अपने पुश्तैनी घर लुधियाना लौट गए। स्वाधीनता और मरते दम तक लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हबीबुर रहमान लुधियानवी की मृत्यु 2 सितंबर 1955 को हुई। प्रदेश में प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी परीक्षा 2022 राखी की। इन खातर राज्य भर में 1588 परीक्षा केंद्र बनाया गया, जटे 5,44,132 परीक्षार्थी बैठा। प्रदेश में बीएड भी करीब 1,40,000 सीटा बाकी है। झुंझुनू में भी आज पीटीईटी परीक्षा राखी गई। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर कानीसू राखी गई। इन परीक्षा खातर झुंझुनूरा बगड़ में 41 परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिनमें 17,432 अभ्यर्थी परीक्षा देवा पूग्या। परीक्षार्थियों ने पूरी जांच रे पछे केंद्र में प्रवेश दियो गयो। परीक्षा केंद्र माथे पुलिस कानियों माकूल व्यवस्था करी गई। प्रशासन कानीसू 11 उड़न दस्ता भी बनाया गया। झुंझुनू शहर में तथा बगड़ में 2 जगह आयोजित की जा रही है। सही तरीके से एग्जाम शुरू कर दी गई है और ये सेंटर महर्षि दयानंद कॉलेज सबसे बड़ा सेंटर है, 1206 का है। सुचारू रूप से एग्जाम शुरू हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह है, सुचारू रूप से चल रही है, अच्छी व्यवस्था है। 41 सेंटर है जिले के अंदर और लगभग 5,04,000 बच्चे बैठेंगे पूरे राजस्थान में, लेकिन यहाँ पे शायद 17,000। आज पीटीटी का एग्ज़ाम है जो कि मैं यहाँ पे महर्षि दयानंद कॉलेज में देने के लिए आई हूँ। सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ का जो भी प्रबंध किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। दौसारा 66 परीक्षा केंद्र माथे भी आज पीटीईटी परीक्षा शुरू भी। गहरी पड़ताल रे पछे परीक्षार्थी ने केंद्र माथे दाखिलो दियो गयो। हरेक केंद्र माथे पुलिस री जाप्तो तैनात कर्यो गयो। प्रशासन कानीसू नकल रोकवा खातर दौसा में करीब 25 उड़न दस्ता तैनात कर्या गया और 20 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाएगी। का जो आयोजन किया जा रहा है वो टोटल 66 केंद्र हमने बनाए हैं। 66 केंद्रों में परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो, इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और समन्वयक दौसा ने भरपूर अथक प्रयास किए हैं रोकने के। कोई भी नकल इन सेंटर पे कतई नहीं हो सकती। पुलिस की पुख्ता व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से 4-5 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई हैं। जिला समन्वयक दौसा की तरफ से हर 4-5 सेंटर्स पे एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है। जिला प्रशासन सतर्क है। हर तरीके की जो भी सावधानी बरती जानी चाहिए थी वो हमने पूरी की है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेलिया जा रहा टेस्ट क्रिकेट में भारत अपनी स्थिति मजबूत कर ली। भारत सामने इंग्लैंड री पारी लड़खड़ागी और समाचार लिखा जा बताई। इंग्लैंड 6 विकेट माथे 190 रन बना लिया है। भारत री ओर से बुमराह 3 विकेट लिया, जबकि मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और सिराज 1-1 विकेट लेना।
के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 5 विकेट पर 84 रन से आगे खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन भारत को पहली सफलता शार्दुल ठाकुर ने दिलाई, जिन्होंने बेन स्टोक्स को 25 के स्कोर पर चलता किया। इससे पहले दूसरे दिन इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने पहले सस्ते में अपने दोनों ओपनर्स के विकेट गंवाए। भारतीय पेस बैटरी के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों की दिक्कत कम नहीं हुई और टीम ने 3 विकेट और गंवा दिए। गौरतलब है कि भारतीय टीम की पहली पारी 416 रन पर समाप्त हुई थी। FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारत आज अपना अभियान की शुरुआत करेलो। भारत रो पहलो मुकाबलो इंग्लैंड रे साथ पहलो। भारत ने पूल बी में चीन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड रे साथ राख्यो गयो है। नीदरलैंड और स्पेन री संयुक्त मेजबानी में इन टूर्नामेंट में भारत पहली बगत खिताब जीत बारा इरादा से उतरेलो। हर एक री पूल बाकी टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में जमा वेडारा। भारतीय महिला हॉकी टीम आज विश्व कप के पूल बी के अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी। आत्मविश्वास से भरी सविता पूनिया की अगुवाई वाली भारतीय टीम का इरादा टोक्यो ओलंपिक में मिली हार का बदला चुकता करने का होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। पिछले साल ओलंपिक में कांस्य के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4-3 से हरा दिया था। विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम के हौसले बुलंद हैं। भारतीय महिला टीम FIH प्रो लीग में पहली बार खेलते हुए तीसरे स्थान पर रही थी। और अब है मौसम की खबर। प्रदेश में मानसून पूरी भात सक्रिय वैग्यो है। कुछ एक ठोरा माथे लाला 24 घंटा में कई ठोरा माथे मध्यम सू तेज बिरखा दर्ज करी गई। मौसम विभाग रे मुजब आज जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और झुंझुनू समेत आरे सारेरा हल्का में हल्की सू मध्यम बिरखा होबारी संभावना जताई है। के बीकानेर संभाग में भी पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में जोधपुर और उदयपुर संभाग को छोड़कर सभी स्थानों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भागों में भी मानसून के सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा अगले 48 घंटों बाद पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में स्कैटर्ड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की एक्टिविटी अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। भाजपा री राष्ट्रीय कार्यकारिणी री बैठक रा दूजा दिन आज अग्निवीर योजना की सराहना करी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समापन सत्र ने करेला संबोधित। उदयपुर में विया कन्हैयालाल हत्याकांड रा विरोध में आज जयपुर में सर्व समाज कान्यू मौन जुलूस काढ़्यो गयो। सामूहिक हनुमान चालीसा रो कर्यो गयो पाठ। कन्हैयालाल ने दी गई श्रद्धांजलि। उदयपुर हत्याकांड रा 4 मुख्य आरोपियों ने कड़ी सुरक्षा रे बीच NIA कोर्ट में पेश कर्यो गयो। अदालत आरोपियों ने 10 दिनारी पुलिस रिमांड माथे भेज्यो। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा एजबेस्टन टेस्ट क्रिकेट में भारत की स्थिति मजबूत। गेंदबाजारों चोखो प्रदर्शन। तो प्रदेश में लारा 24 घंटा में कई ठोरा माथे भारी में बरस्यो। मौसम विभाग जयपुर समेत आरे सारेरा हल्का में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश होबारी संभावना जताई। इनके साथ ही समाचारों यो बुलेटिन 8 पूरो व्यो। नमस्कार।